सियासी पिच पर इन दिनों कांग्रेस की स्ट्राइक रेट वैसे ही खराब चल रही है और अब सुप्रिया सुनेत ने रेट वाली स्ट्राइक भी कर दी। कंगना को लेकर एक सोशल मीडिया पोस्ट पर भारी बवाल मचा हुआ है और कांग्रेस इस टेंट को ठीक करने में लगी हुई है। नमस्कार, मैं विवेक शांडिल और आप देख रहे हैं बहस का सबसे पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। आखिर क्यों विपक्ष बार बार हिट विकेट हो जाता है? क्यों कांग्रेस खुद का ही नुकसान करने पर तुली हुई है? कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत अक्सर चर्चा में रहती हैं। इस बार तो उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिससे कांग्रेस की किरकिरी भी हो रही है। कंगना रनौत मंडी से बीजेपी प्रत्याशी हैं। उनके संसदीय क्षेत्र को लेकर सुप्रिया सुनेत ने एक्स हैंडल से एक बेहद भद्दा पोस्ट किया जिसमें मंडी और रेट के बारे में लिखा हुआ था। कंगना की मॉडलिंग की तस्वीर डालकर उसके आगे मंडी में क्या चल रहा है ये रेट पूछा गया। हालांकि सुप्रिया सुनेत ने इस मामले में सफाई भी पेश की और कहा कि मेरे नाम से कई पैरोडी अकाउंट चला जा रहे हैं जो हुबहू मेरे अकाउंट जैसा लगता है। सुप्रिया ने इसकी शिकायत ट्विटर से करने की बात भी कही है, लेकिन बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया है और अब से थोड़ी देर बाद कंगना जेपी नड्डा से भी मुलाकात करने वाली है। बीजेपी ने मामले की शिकायत चुनाव आयोग से भी कर दी है। महिला आयोग ने भी संज्ञान ले लिया है। इसी मामले पर आज करेंगे बड़ी बहस। तो सवाल क्या है बहस का, आपको बता दें। क्या कंगना के अपमान से कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा? क्या सोनिया की चुप्पी सुप्रिया सुनेत का समर्थन नहीं है? और क्या सुप्रिया के ट्वीट से बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है? इन्हीं मुद्दों पर बहस, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है। ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है। कंगना रनौत पर अश्लील टिप्पणी का मामला तूल पकड़ चुका है। बीजेपी ने इसे महिलाओं के सम्मान से जोड़ दिया है, जिसके बाद कांग्रेस को जवाब नहीं सूझ रहा। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने सोशल मीडिया एक्स पर जो पोस्ट डाला वो तेजी से वायरल हो गया, जिस पर कंगना ने दुख जताया। मुझे नड्डा जी ने दिल्ली बुलाया है, उनसे मीटिंग होने के बाद ही मैं कोई प्रतिक्रिया आगे दे पाऊँ। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी। तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर। सुप्रिया सुनेत के एक्स अकाउंट से एक ट्वीट हुआ जिस पर कंगना की अश्लील तस्वीर लगी थी और कैप्शन लिखा था कि मंडी में आजकल क्या रेट चल रहा है, बताएगा कोई। ये ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर कांग्रेस बुरी तरह से घिर गई। भद्द पिटी तो सुप्रिया सुनेत ने बयान जारी कर सफाई भी पेश की। उधर महिला आयोग ने भी मामले का संज्ञान ले लिया है। मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मेरा ये कहना है कि जो खुद सोशल मीडिया के इंचार्ज हों एक पार्टी की, और वो भी छोटी पार्टी नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी की नेता है और बहुत बड़ी नेता है, उनके अकाउंट से ऐसा कोई कैसे ट्वीट कर सकता है? और सेम ट्वीट दो नेताओं के हैंडल से कैसे जा सकता है? और दोनों ही डिनाई कर रहे हैं। आम महिलाएं इस पे बहुत ज्यादा गुस्से में है कि किस प्रकार ऐसी एक महिला ही महिला के अगेंस्ट इस तरह के अभद्र शब्द यूज कर सकती है। अभी कोड ऑफ कंडक्ट है, तो इसलिए हमने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है। सुप्रिया सुनेत के इस पोस्ट से सियासी बवाल मचा है। बीजेपी ने इसे महिलाओं का अपमान बताया है और सीधा चुनाव आयोग से सुप्रिया सुनेत की शिकायत कर दी। सुप्रिया सुनेत के हैंडल से किया गया ये ट्वीट सियासी संग्राम का सबब बन चुका है। खुद कांग्रेस के बड़े नेता इसकी निंदा कर रहे हैं। हिमाचल के सीएम सुक्खू भी कंगना के अपमान को हिमाचल की बेटी का अपमान मानते हैं। कंगना रनौत एक हिमाचल की बेटी है, वो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं।
तो हमने कहाँ मना किया, हिमाचल की बेटी है, हिमाचल में उनके माता पिता रहते हैं, उनके पिताजी जिला मंडी में उन्हें हमने कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बनाया था, तो हिमाचल की बेटी है। ये जो इतनी अभद्र टिप्पणी करी गई है इस देश की एक बेटी पर, एक महिला पे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की असल मानसिकता क्या है। कांग्रेस की महिलाओं के प्रति और भारत के कलाकारों के प्रति, बेटियों के प्रति ये ऐसी घिनौनी सोच है। जो संस्कार युक्त हैं, जो समझदार हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या अंतर है। रियल लाइफ में एक कलाकार को कई चरित्र निभाने पड़ते हैं, तो क्या वो जो चरित्र निभा रहा है उसका रियल लाइफ का वही चरित्र बनाओगे आप कांग्रेस के लोग? ये आपके संस्कार हैं। एक कहावत है, महंगाई में आटा गीला। कांग्रेस के लिए सुप्रिया श्रीनेत के ट्वीट ने कुछ ऐसा ही संकट खड़ा कर दिया है। सियासी पिच पर कांग्रेस की स्ट्राइक रेट वैसे ही खराब है और अब कंगना पर रेट स्ट्राइक कर सुप्रिया श्रीनेत ने कांग्रेस को हिट विकेट कर दिया है। उधर रेट हेट पर सोनिया, प्रियंका और राहुल की चुप्पी से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज सबका हिसाब होगा। और मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है डिबेट करने के लिए। रेखा गुप्ता, प्रवक्ता बीजेपी, अमृत गिल, प्रवक्ता कांग्रेस, लीजा सिंह मॉडल, डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत, सोशल एक्टिविस्ट, जेबा खान, सोशल एक्टिविस्ट और मानवी तनेजा थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमृत गिल, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। अमृत गिल, मैं आपका पक्ष जानना चाहता हूं, आपकी पार्टी का पक्ष जानना चाहता हूं कि आखिर इस तरह की भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी। एक तेज तर्रार नेता मानी जाती है सुप्रिया श्रीनेत, उनके पास भाषाई कमी होगी मुझे लगता नहीं है, क्योंकि कई बार मैंने उनके साथ भी डिबेट किया है। तो आखिर ये वैचारिक लड़ाई तो नहीं कही जा सकती है, ये लड़ाई किसी और लेवल पर चलेगी अगर आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह के तर्कों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अमृत गिल, अगर आप सुप्रिया श्रीनेत से डिबेट किया है तो आप उनको जानते होंगे कि वो महिलाओं के ऊपर ऐसी अभद्र टिप्पणी नहीं करती, और उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे सुप्रिया श्रीनेत एक पैरोडी अकाउंट पे ये ट्वीट डाला गया। उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है, ट्वीट डाला और वहां से, क्योंकि उनके अकाउंट का एक्सेस बहुत लोगों के पास है, तो किसी ने उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पे डाला और उनको जब भी पता चला उन्होंने उसको डिलीट किया और उस विषय पे उन्होंने अपना वीडियो डाल के एक्सप्लेन किया कि कैसे हुआ। और उन्होंने फेसबुक और इंस्टा को भी एक मेटा में लेटर डाला है कि पता चले कि किसने डाला। और जो ट्विटर पे है उन्होंने एप्लीकेशन दी है कि ये जो अकाउंट है पैरोडी अकाउंट पे, अब देखिए एनसीडब्ल्यू ने इसको स्यू मोटो कोग्नेंस लिया, अच्छी बात है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो ये पैरोडी अकाउंट चल रहा है उसकी भी तो कोई डिटेल्स होंगी ना, किसने डाला। और गलती हुई, सुप्रिया जी मान रही हैं कि ये गलती हुई और जब मुझे पता चला मैंने उसको डिलीट किया। पर अच्छा है एनसीडब्ल्यू, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसको सुओ मोटो लेता है। पर मैं पूछना चाहती हूँ कि जब ये कंगना रनौत जी ने सॉफ्ट पॉर्न की टिप्पणी इन्होंने उर्मिला मातोडकर के लिए की, तब हमने डिबेट क्यों नहीं किया? तब एनसीडब्ल्यू ने सुओ मोटो कोग्नेंस क्यों नहीं लिया? मणिपुर में जब महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया जा रहा था, एनसीडब्ल्यू तब क्यों नहीं जागी? तब क्यों एनसीडब्ल्यू सो रही थी? और सुप्रिया जी ने इसको कहा है कि ऐसी अभद्र टिप्पणी मैं व्यक्तिगत तौर पे कभी नहीं कर सकती, और उसको एक्सप्लेन किया, डिलीट किया। पर फिर भी आज हम इस विषय पे बात कर रहे हैं। इसको बहुत बड़ा, उन्होंने कहा ऐसी टिप्पणी आज तक मैंने नहीं की, अभद्र टिप्पणी है ये। आपने सुना होगा, वीडियो आप चला सकते हैं उनकी एक्सप्लेनेशन की मैंने डिलीट किया। और मैं पैरोडी अकाउंट जो हूबहू मेरे अकाउंट जैसा लगता है उस पे ये ट्वीट आया है, मैंने वो चेक किया और मैंने इसका एक्स को डाला है कि ये अकाउंट क्या है, इसको डिलीट किया जाए। अब उस पे बात क्यों नहीं करते कि किसने, कौन से सोर्स से ये जो है ये अभद्र टिप्पणी महिलाओं के लिए, कंगना हो या कोई और हो, कंगना किसी को कुछ भी बोलती है उस पे भी एनसीडब्ल्यू को बोलना चाहिए, उस पे भी हमें। आपने एक साथ कई बातें कह दी हैं अमृत, आपने बहुत सारे पॉइंट्स को एक साथ लाकर रख दिया, बहुत सारे चीजों को एक साथ लाकर रख दिया इस मुद्दे से जोड़ते हुए। मैं इसका जवाब लेने के लिए रेखा गुप्ता जी के पास जा रहा हूं। रेखा गुप्ता जी, महिलाओं के अपमान की बात हो रही है, भाई
इस देश में नारी शक्ति की बात होती है, इस देश में नारी शक्ति के आधार पर देश को आगे बढ़ाने की बात होती है। पीएम खुद कहते हैं कि नारी शक्ति का सम्मान जितना ज्यादा होगा उतना देश सशक्त होगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन जब हम सुप्रिया श्रीनेत जी के बयान की बात कर रहे हैं, पैरेलली हमें दिलीप घोष जी के बयान की भी बात करनी चाहिए। और सुप्रिया श्रीनेत ने तो ऑनलाइन आकर उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने कहा कि मैंने पोस्ट डिलीट कर दिया, जबकि दिलीप घोष जी ने अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं दिया, मुझे नहीं लगता, या फिर पब्लिक डोमेन में अभी तक कुछ ऐसा आया है या मेरी जानकारी में। अगर उन्होंने माफी अभी तक मांग लिया हो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन फिलहाल तो नहीं मांगा जो उन्होंने ममता बनर्जी को लेकर कहा। रेखा गुप्ता जी, मैं इसमें करेक्ट करना चाहूंगी अमृता जी को। क्या सुप्रिया जी ने जो किया वो अब आज दलीलें दे रही हैं कि जी उन्होंने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा? किसी भी महिला को, किसी भी और महिला के लिए इस तरीके के अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करना निहायती मतलब बहुत खराब है, कहीं से कहीं तक भी। एक तरफ तो महिलाओं की लड़ाई में हम सब लोग शामिल होते हैं कि जी महिलाओं को 33% मिलना चाहिए, महिलाओं को आगे आना चाहिए, डिफरेंट सेक्टर से, डिफरेंट जातियों से, समाज से वो आगे उठ करके आए। आज यदि एक पार्टी ने किसी महिला को आगे आकर के मौका दिया है तो आप इस तरह की अभद्र टिप्पणियां करते हैं। और उस पे दिक्कत ये है कि आपका शीर्ष नेतृत्व चुप रहता है। अब आप मणिपुर की बातें करती हैं, मैं संदेश खाली की बात करती हूँ। क्यों सोनिया गांधी जी ने कभी इसके ऊपर दो शब्द नहीं कहे? आपके किसी नेता ने नहीं कहे। कहीं पे भी कुछ भी होता है तो वो महिलाओं के लिए कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते कि उनसे पता चले कि कहीं सांत्वना, कहीं उन्होंने भर्त्सना की हो कि ये गलत हुआ। कहीं पे भी किसी भी प्रकार से आपका कोई नेता उसके ऊपर बोलता नहीं है। और आज एकदम से आप लोग खड़े हो जाते हैं, गलत को गलत कहना नहीं चाहते हैं कि जी गलत हुआ है और इस तरीके से होना नहीं चाहिए था। अरे एक महिला अगर टिकट मिल करके आई है, आपको किस चीज का फ्रस्ट्रेशन है? आप लोग क्यों इस तरह से जाते हैं? आप पॉजिटिव राजनीति क्यों नहीं करते? महिलाओं के लिए आज तक तो आपके इतिहास में कभी कुछ हुआ नहीं है। एक लीडर आपकी सोनिया गांधी, आप उनको लेके चलते हैं। एक इंदिरा गांधी हुआ करती थी, उनके अलावा कभी उनके मंत्रिमंडल में भी कोई महिला नहीं होती थी। आप लोगों को तकलीफ होती है जब नरेंद्र मोदी 33% रिजर्वेशन के साथ में महिलाओं को आगे लाते हैं। हर वर्ग की, साधारण महिला हो, प्रशिक्षित महिला हो, हर एक को मौका मिलता है तो इनको तकलीफ होती है, उनको हार दिखाई देती है। इसलिए वो बिलो द बेल्ट खेलने में भी कहीं चूकते नहीं। नहीं रेखा जी, बिलो द बेल्ट वाली बात, आपका एलिगेशन ठीक है, आप लोगों ने इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है और मुझे लगता है कि बनाना भी चाहिए कि अगर किसी महिला के बारे में, किसी भी महिला के बारे में XYZ, चाहे वो कैंडिडेट है नहीं है, कार्यकर्ता है नहीं है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होगा तो जाहिर सी बात है विरोध होगा। लेकिन क्या दिलीप घोष की बात, जो बात कह रहे थे ममता बनर्जी को लेकर, उस बारे में आपका स्टैंड क्या है? देखिए, हम किसी भी महिला के लिए, आज भी मान लो ममता जी के लिए, आज ममता जी को चोट लगी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ममता दीदी को चोट लगी है, उन्होंने ट्वीट करके उनका हालचाल पूछा। हमारे पार्टी में इस तरह का कल्चर है ही नहीं कि हम महिलाओं को, चाहे वो सामने खड़ी है चाहे साथ खड़ी, परंतु किसी भी महिला के लिए अब शब्द कहना हमारे ना कल्चर में है और ना ही हमारे व्यवहार में कहीं आपको दिखाई दे। जी, मैं सांत्वना जी आपसे जानना चाहूंगा, क्या आखिर मजबूरी हो जाती है, बिलो द बेल्ट इस तरह की वक्तव्य दिए जाते हैं या फिर इस तरह कमेंट किया जाता है? मैं अमृत गिल आ रहा हूं इसका जवाब लेने के आपके पास। देखिए, हम इस देश में रहते हैं जहाँ पे कहा जाता है कि महिलाएं पूजी जाती हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और वहाँ पे इस तरीके से महिलाओं के लिए ओछी टिप्पणी करके ये लोगों की मानसिकता दर्शाता है कि आपके पास अब बहस करने के लिए कुछ बचा नहीं है। आपके पास जो एक इंटेलेक्चुअल डिबेट हो सकती थी, इंटेलेक्चुअल बहस हो सकती थी, वो करने के बजाय आप चरित्र हनन पर लग गए हैं। चाहे देखिए, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करती, बट मैं, जैसे आप कह रहे थे कि कांग्रेस और ये भाजपा दोनों पार्टी के बयान आते रहते हैं, महिलाओं का चरित्र हनन चलता रहता है, ये बहुत ही ओछी हरकत है। आपके पास कुछ नहीं रहता तो आप उठा के महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करने लगते हैं, महिलाओं को चरित्र हनन करने लगते हैं, उनका रेट पूछने लगते हैं। ये किस तरीके का समाज हम गढ़ते जा रहे हैं? और इस पे ट्विटर पे ट्रेंड चलने लगता है, चाहे वो कंगना रनावत हो, चाहे किसी के खिलाफ, किसी भी महिला के खिलाफ इस तरीके का करना बहुत ही शर्मनाक है। मुद्दों की कमी, आप कह रहे हैं मुद्दों की कमी जब हो जाती है, जब आप जब 1-to-1 आप फाइट नहीं कर पाते, फेस टू फेस फाइट नहीं कर पाते, तो मुद्दों की कमी हो जाती है, इसकी वजह से इस तरह के बयान दिए जाते हैं। जी, जेबा खान कुछ कहना चाह रही हूँ, उसके बाद लीडर सिंह में आपके पास आ रहा हूँ। जेबा खान जी, बहुत दुखद है कि एक पार्टी विशेष की महिला पर कोई आपत्ति टिप्पणी होती है तो सब बोलने लगते हैं, आवाज उठाते हैं, लेकिन वहीं
देश में बहुत सारी महिलाएं हैं। कंगना रनौत जी ने भी, जो फार्मर प्रोटेस्ट जब चल रहा था तो वहां की महिलाओं की कीमत लगाई थी 500-500 में आने वाली। जब बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ा गया था तो 11 आरोपियों को फूलमाले के साथ स्वागत किया गया था। लखीमपुर खीरी की महिलाएं, मैं ये नहीं बोलती कि कोई एक या संदेश खली की महिला हो, कहीं की भी महिला हो, हमें आवाज उठाना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जहां तक बात है, सुप्रिया श्रीनेत जी ने मना किया है, वो इस बात से अग्री नहीं करती है, डिसएग्री करती हैं कि वो किसी महिला के लिए ऐसे अभद्र शब्दों का चुनाव कर ही नहीं सकती हैं। तो फिर डिबेट का तो चर्चा मतलब ये बंद हो जाना चाहिए। मुझे लगता है भाजपा इसे जबरदस्ती चुनावी मुद्दे को बनाना चाहती है और इसे खींच रही है। और दूसरी बात, कंगना रनौत जी के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ, उन्होंने उर्मिला मातोंडकर के बारे में क्या स्टेटमेंट दिया था। अगर आप चर्चा कर रहे हैं, सुप्रिया श्रीनेत जी पर चर्चा हो रही है, गलती हुई है, तो क्या कंगना रनौत जी ने प्रीवियस अपने पिछले टाइम में, समय में बहुत सारे इस तरह के हथकंडे अपनाए हैं, गलत स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कुछ सालों पहले बोला था कि देश को आजादी 2014 में मिली, उससे पहले तो भीख में आजादी मिली थी। इससे बड़ा देश विरोधी कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। हमारे जो भी स्वतंत्रता सेनानी है, हमारे शहीदों का उन्होंने अपमान किया था। लेकिन मुझे दुख है कि हमारी भाजपा की महिलाएं और भाजपा के लीडर्स इस पर चुप रहे। और इतना बड़ा देश विरोधी, जो हमारे, हमको पता है कि हमें आजादी कैसी मिली, कितने लोगों को शहीद होना पड़ा, कितना संघर्ष के बाद कितनी माताएं, बहनें और हमारे पूर्वज जो हैं वो जेल गए, लहू बहाया, तब हमें आजादी मिली। उस पर नहीं, वो ट्वीट आपने, ज़ेबा खान, आपने 10 तरह के मुद्दे रखे। मुझे एक बात बताइए ना मैम, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने वो ट्वीट पढ़ा होगा, उसमें लिखा हुआ था, सिर्फ कंगना रनौत की बात नहीं लिखी हुई थी, कंगना रनौत की बस फोटो थी, बात पूरे मंडी की जा रही है। आप समझ रही हैं इस ट्वीट के इंटेंसिटी को देखिए ना आप, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप मुझसे बेहतर समझ पाएंगे। पूरे मंडी का रेट क्या चल रहा है, क्या जी, उन्होंने सफाई पेश की है, वो वीडियो हम चला चुके हैं। उन्होंने कहा कि मेरे अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है और उस पोस्ट को, वो पोस्ट जैसे ही मेरे संज्ञान में आया मैंने उसे डिलीट कर दिया, वो पूरा वीडियो हमने दिखाया। लेकिन अब सवाल ये है कि जिसने भी डाला उनकी सोशल मीडिया टीम के पास ही होगा, किसी के पास एक्सेस होगा, सोशल मीडिया टीम से ही कोई आदमी या जिसने ये ट्वीट पोस्ट किया होगा, जो उनकी टीम में रहा होगा, कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। और जब एक साथ हम नहीं खड़े होंगे इस तरह के मुद्दों को लेके, तो कल मंडी की बात की जा रही है, फिर दिल्ली की बात की जाएगी, फिर पटना, पंजाब, बहुत जगह, अमृतसर और चंडीगढ़ की बात की जाने लगेगी। जेबा नहीं, मेरा देखिए, मैं इस मामले को लेकर बहुत लाउड एंड क्लियर हूं। विरोध हो तो फिर सबका विरोध हो। इसमें आप 10 मुद्दे पीछे से गिना के कहें कि भाई उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर दीजिए, तो ये ऐसे कैसे पॉसिबल है, ऐसे संभव हो ही नहीं सकता है। जो पैरोडी ये उसकी भी जांच हो रही है जी। इनका ऑडियो थोड़ा बढ़ाइएगा, थोड़ा सा आवाज जेबा की मुझे स्लो आ रही है। सुप्रिया जी ने बोला है कि ये सब की जांच हो रही है कि कौन उनका पैरोडी अकाउंट चला रहा है और किसने पैरोडी अकाउंट उन्होंने एक्स हैंडल पर इसकी शिकायत की है कि मेरे नाम से कई पैरोडी अकाउंट चल रहे हैं, जिन पैरोडी अकाउंट से ये भी ट्वीट किया गया, लेकिन उसके पर्सनल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, जिसमें महिला आयोग ने सेल्फ कॉग्निशन लिया है, स्वतः संज्ञान लिया है। मैं इसी बात की बात कर रहा हूं। ये लाइन आई कहां से? किसी ने तो सोचा होगा, किसी ने तो लिखा होगा। और सुप्रिया श्रीनेत के हैंडल से क्यों लिखा? किसी और के हैंडल से भी लिख सकते थे। वो जांच करवा रही है किसने ये किया है, और उनकी पर्सनालिटी ऐसी नहीं है। और सुप्रिया नहीं, वो देखिए, मैं किसी के कैरेक्टर पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस बयान पर डिबेट कर रहा हूं, इसलिए इसी पर सवाल पूछ रहा हूं। मैं जल्दी से लीला सिंह का स्टैंड जानना चाहूंगा इस मैटर पर, क्या उसके बाद मैं अमृत गिल आपके पास आ रहा हूं। लीला सिंह, देखिए, ऐसा कोई भी कमेंट किसी औरत के ऊपर करे तो वो बेशक बहुत गलत है। हम बॉलीवुड वालों के ऊपर में हमेशा से ये कुछ भी लोग कमेंट कर सकते हैं क्योंकि पॉपुलैरिटी वैसी है, पर ये चीज गलत है, गलत है। इस पे हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते कि ये क्यों किया, किसने किया। किसी के भी पर्सनल अकाउंट से अगर ये चीज हुई है
तो ये ढकने के बजाय अगर वो स्वीकार कर ले कि चलो हमसे गलती हो गई, हम या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो बहुत अच्छा होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कुछ भी लिख दे कहीं पे भी, क्योंकि हमारे पास ये प्लेटफॉर्म है, हम कुछ भी लिखेंगे वो 10 लोगों के पास, 1000 करोड़ लोगों के पास में पहुंचेगी। हम ये काम नहीं कर सकते हैं। तो मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, एज औरत नहीं मान सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत गलत है। सुनने में कितनी खराब लग रही है, चाहे कोई भी एक्सप्लेनेशन हो, कुछ भी हो। और सरकार के पास में जो कोई भी एक पोजीशन पे बैठे हैं, उनके अकाउंट से इतने आसानी से लोगों ने कमेंट कर दिया, ये तो बहुत ताज्जुब की बात है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और इसका मैं खास अपोज ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे खास बहुत खराब लग रहा है जी। मैं अमृत गिल के पास जा रहा हूं। अमृत गिल, एक बात तो सही है कि भाई इतनी आसानी से सुप्रिया जी के अकाउंट को तो कोई तो एक्सेस कर नहीं सकता, इतनी आसानी से वो एक्सेस नहीं कर सकते। और कुछ जिन लोगों ने करा वो उनकी आईटी टीम से ही होंगे, या फिर उनकी सोशल मीडिया टीम से होंगे, या फिर हालांकि उन्होंने इस बारे में बार बार दोहरा भी रहा हूं कि इस बारे में एक्सप्लेनेशन उन्होंने रखा है। लेकिन फिर जब बात महिलाओं की आती है तो महिलाओं के खिलाफ इस तरह से जाकर बिलो द बेल्ट कमेंट करने की क्या आवश्यकता है? विचार कहीं ना कहीं तो पनपा ही होगा। यह विचार संदेश खाली वाला विचार दर्शाता है, मणिपुर वाला विचार दर्शाता है। यही तो थी विचारधारा की रेट क्या भाई? और कौन सी विचारधारा जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं इतने दिनों से? अब किसी का प्रोफेशन है, कोई एक्ट्रेस है, कोई एंकर है, कोई कुछ है, तो क्या उस पेशे को लेकर हम किसी का कैरेक्टर एसोसिएशन कर सकते हैं क्या? यही तो मैं पूछना चाहती हूँ विवेक जी, आज से पहले सुप्रिया जी ने कब किसी का ऐसे इतने निचले स्तर पे किया है? यही तो वो बोल रही है कि मैं कभी भी किसी महिलाओं को आप ढूंढिए पास्ट में मिलेगा क्या, वही तो पूछ रही हूँ। यही तो बात आज हम डिबेट करें कि इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी कौन है, किससे। देखिए, अकाउंट का एक्सेस होता है ये हम मानते हैं, पर जो ये पैरोडी अकाउंट के ऊपर, सुनिए ना, पैरोडी अकाउंट सुप्रिया श्रीनेत पैरोडी अकाउंट के ऊपर आया तो उसको किसी ने कॉपी पेस्ट किया फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर, जो सुप्रिया श्रीनेत जी ने बताया कि कॉपी पेस्ट हुआ है। और जब मुझे पता चला मैंने डिलीट किया, और उनके खुद के अकाउंट से नहीं हुआ, फिर एक्स पे नहीं हुआ, पर पैरोडी से हुआ, उसको कॉपी पेस्ट किया गया है। और वो इस चीज को माफी मांग रही है कि ये गलत हुआ है, और फिर भी हम उस पर डिबेट कर रहे हैं। पर जहां पर प्रधानमंत्री या मेरी बीजेपी की प्रवक्ता बैठी है, प्रधानमंत्री ने एक बार भी मणिपुर के ऊपर नहीं कहा, पर वो संदेश खाली जरूर पहुंच गए। संदेश खाली में भी सुप्रिया जी ने कहा कि गलत जो है तो गलत है, पर प्रधानमंत्री इस पे नहीं बोलेंगे। पर बीजेपी भी चुप है, और एनसीडब्ल्यू नेशनल कमीशन फॉर विमेन भी चुप है। और आज अब देखिए, कंगना रनौत जी ने सॉफ्ट पॉर्न कहा उर्मिला जी को। क्या ये बात सही है? उनके ऊपर क्या सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं होना चाहिए था नेशनल कमीशन फॉर विमेन पे? और मैं उसकी विक्टिम रही हूँ जब इन्होंने, कंगना रनौत जी ने कहा ये तो किसान जो आ जाती है 100 रुपए दिहाड़ी पे आ जाती हैं, तो हम उनमें से थे जो किसान की बेटियां बॉर्डर पे संघर्ष कर रही थी। क्या हम 100 रुपए में आते हैं? तो इस पे कंगना रनौत जी के ऊपर आपत्ति क्यों नहीं जताई जा रही? अब मैं बताऊं, जब बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं होते ना, इनको बड़ा मुद्दा बनाती है। देश का मुद्दा बेरोजगारी है, महंगाई है, महिलाओं। मुद्दे देता कौन है? मुद्दे देता कौन है? आप ऐसा सीन क्रिएट करते हैं मैडम। आप लोग देखिएगा फ्यूचर में ऐसे ही मुद्दे। देखिए मैम, आप अपने टाइम में बोलिए कि व्हेन यू गेट द अपॉर्चुनिटी यू टू स्पीक, डोंट स्पीक इन बिटवीन। अब इनके जो पवन सिंह है, जिनको इन्होंने वेस्ट बंगाल से कैंडिडेट बनाया, वो महिलाओं के ऊपर कैसी कैसी आपत्ति करते हैं। टीएमसी ने बोला तो उन्होंने अपना कैंडिडेचर वापस ले लिया। ऐसे ऐसे, और बिल्किस बानो के केस में जिन्होंने लोगों ने उनको बलात्कार किया, सजा आफ्ता है, उनको तो इनके वीएचपी के लीडर जाके गले में हार पहना के उनको वेलकम, ग्रैंड वेलकम कर रहे हैं। ये तो इनकी सोच है। देखिए, सोच किसी पर, महिलाओं के ऊपर अगर कोई भी गलत टिप्पणी करता है ना, सुप्रिया श्रीनेत ने कहा मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, और साथ के साथ एक्सप्लेन किया है, साथ के साथ अपने ट्विटर हैंडल, इंस्टा और फेसबुक से डिलीट किया। तो अब हम क्या चाहते हैं और क्या करें? आप ये कह रहे हैं कि बाकी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, जबकि इस मुद्दे पे एक्सप्लेनेशन आ चुका है रेखा जी। इस मुद्दे पर एक्सप्लेनेशन आ चुका है, सुप्रिया श्रीनेत खुद एक्सप्लेन कर चुकी है। तो क्या आप इस मुद्दे को इसलिए बड़ा कर रहे हैं कि बाकी मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके? बिल्कुल जी, हमारे पास बताने हजारों मुद्दे हैं, परंतु कांग्रेस के पास, कांग्रेस का ये व्यवहार आपने शीर्ष नेतृत्व की, चाहे महिला राष्ट्रपति जी थी, राष्ट्रपति जी के ऊपर ये बोलने से नहीं चुप।
हमारा तो ऐसा मतलब नहीं था। तो ये किसी साधारण महिला को तो छोड़ते ही नहीं है। बैठी हुई देश की सबसे प्रथम महिला को इस तरह के अभद्र शब्द कह सकते हैं इनके कांग्रेस के नेता, और तुरंत इनके कल्चर में हमारा ऐसा मतलब नहीं था, अच्छा गलती हो गई ऐसा। अरे तो बोलते, जब बोलते हुए सोचते नहीं है कि कह क्या रहे हैं। इनके अंदर की जो भावनाएं के भरी हैं वो उजागर होती है, और फिर जब रोज जाता है, जब पब्लिक से इनको क्रिटिसाइज किया जाता है, तब इन्हें ये ध्यान आता है अच्छा ये तो गलत हो गया, फिर ये कहते हैं हमने माफी मांग ली, हमारा तो ऐसा मतलब, हम तो बोल ही नहीं सकते। कितने उदाहरण चाहिए आपको? मणिपुर क्यों नहीं आपने नहीं बोला है? देखिए अब मैं बोल रही हूँ, प्लीज अमृता जी बीच में ना बोले। अगर आपने अपनी बारी में बोला, आपने नहीं कहा क्या राष्ट्रपति जी के बारे में? बताइए एक करके रेखा जी आप अपना जवाब पूरा कीजिए। ज़ेबा खान इसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास। मैंने जब मेरी एक ही बात है विवेक जी, इनके अंदर के जो भाव है ना, वो जो इनके सोच में है वो दर्शा दिया जाता है। जब वो शीर्ष नेतृत्व में बैठी हुई महिला राष्ट्रपति जी के बारे में अपशब्द बोलते हैं, पूरे देश ने सुना। ये जो लोग कहते हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, जब लड़की कोई आगे बढ़ती है, एक आदिवासी जाति की एक महिला जब देश की राष्ट्रपति बनती है, तो इन्हें तकलीफ होती है। अरे उन्हें बना दिया गया है तो वो बोलते हैं। तो किसी महिला पे इन्होंने टिप्पणी नहीं की है। कितने उदाहरण इनको चाहिए? फिर उनके बाद में माफी मांग, दर्द, वो तकलीफ खत्म हो जाती है महिला। नहीं, आप क्या कह रही कांग्रेस का? आप क्या कह रही रेखा जी? क्या कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व सामने आना चाहिए था? क्या कांग्रेस की टॉप लीडरशिप सामने आनी चाहिए थी? बिल्कुल। अमृत जी एक सेकंड आ रहा हूं। आपके लोग, आपके मंत्री, आपके नेता लगातार महिलाओं का अपमान करते हैं, और सोनिया जी चुप्पी साधे बैठी रहती हैं। वो कुछ नहीं कहती हैं कि राष्ट्रपति जी के खिलाफ जब कब बोला उन्होंने सोनिया जी ने कि हमारे नेता ने गलत कह दिया है? कभी उन्होंने बोला है किसी भी बात के बारे में? अगर मौन धारण करके वो धृतराष्ट्र बन के वहां बैठती हैं, तो इससे बड़ा अपमान भी तो कोई नहीं हो सकता। ज़ेबा खान कुछ कह रही है अमृत गिल, इसका जवाब लेने के लिए इसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास। ज़ेबा खान, मैं पूछना चाहती हूँ भाजपा की प्रवक्ता जी से कि क्या प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पर कितने दिन चुप्पी लगा कर रखे थे? और ये भाजपा की प्रवक्ता जो आज उपदेश दे रही है पूरे देश को महिला संरक्षण पर और महिला की इज्जत की ठेकेदार बनी हुई है, क्या मणिपुर की महिलाओं पर जब अत्याचार हो रहा था और प्रधानमंत्री जी 3 महीने तक मौन धारण करके रखे थे, तो भाजपा की महिला ने प्रधानमंत्री जी से सवाल किया था क्या? और जब फार्मर प्रोटेस्ट के हमारे दिल्ली की है सरहदों पर महिलाएं बैठी थी, किसान महिलाएं, और कंगना रनौत जी उनके कीमत लगा रही थी, उसमें ट्वीट किया था क्या? उसमें सवाल किया था, उसमें आवाज उठाई थी? कल्चर तो आप लोगों का है रेपिस्टों को बचाने का, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक फॉर्मूला है, सिर्फ एक ढोंग है। बेटियों को किससे बचाओ? भाजपा से बचाओ, भाजपा के लीडर से बचाओ, भाजपा के एमपी से बचाओ। ज्यादा दिन नहीं हो रहे हैं, बृजभूषण सिंह अब तक बैठे हुए हैं, और देश के स्तर को गर्व से ऊंचा उठाने वाली जो हमारी पहलवान बहनें थी वो इस्तीफा दे चुकी हैं, और इंसाफ के लिए रो रो कर बिलक बिलक कर दिल्ली की जंतर मंतर से उठाकर फेंक दिया गया, रो रो कर बिलक बिलक कर गई है। आप लोग सिर्फ चुनावी हथकंडा आपको मिल गया है, बेटियों का सम्मान की कोई चिंता नहीं है। अगर बेटियों की सम्मान की चिंता होती तो आज अच्छी बात है, खुशी की बात है कि रेखा पत्रा जी से बात की, लेकिन यही प्रधानमंत्री जी पूरे पार्लियामेंटेरियन के बोलने पर भी, दबाव देने पर भी मणिपुर पर 2 मिनट नहीं बोले पार्लियामेंट में। और जब शाहीन बाग प्रोटेस्ट चल रहा था तो वहां की मां बहनों के बारे में क्या बोला जाता था? शर्म आती है सोचकर, शर्म आती है। तब आपके अंदर की वो ज्वालामुखी कहां थी जो आज कंगना रनौत पर चल रहा है? और जब कंगना रनौत जी ने उर्मिला मातोंडकर के बारे में इतनी गंदी अभद्र टिप्पणी की थी, तब कहां है? मेरी बहनों, भाजपा की बहनों से खासकर रिक्वेस्ट है कि हर महिला, चाहे वो कोई भी पार्टी से बिलोंग्स करती हो, उसकी इज्जत मैटर करता है, चाहे वो गरीब परिवार से हो, अमीर परिवार से हो, किसान हो, मजदूर जी। नहीं तो क्या महिलाओं पे राय बटी हुई है? महिलाएं क्या देश में महिलाएं एकजुट नहीं, आप ये कह रही हैं? आप अगर कह रही हैं कि आज अगर आप शाहीन बाग का अगर जिक्र कर रही हैं, तो आज आपको कंगना रनौत के मुद्दे की भी जिक्र करनी चाहिए। ज़ेबा खान, क्या आप इस मामले को लेकर सिलेक्टिव हो रही हैं? नहीं, मुझे दुख है नहीं। और नहीं, आपका अप्रोच सिलेक्टिव है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपका अप्रोच सिलेक्टिव है? सुप्रिया श्रीनेत जी, हम बोलते कब? अगर सुप्रिया श्रीनेत जी बोलती कि उनके पोस्ट हैंडल से पोस्ट हुआ होता, सुप्रिया श्रीनेत जी ने तो बोल दिया बहुत गलत है,
और वो ऐसा कैरेक्टर ही उनका नहीं है सुप्रिया मैम का जी। वो बहुत सुलझी हुई और समझदार महिला है सुप्रिया जी। और जब उन्होंने बोल दिया तो सारे डिबेट का तो मुद्दा खत्म हो सारे गया। कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो जेबा जी ही बांट रही है जी सबको। मैं एक सेकंड में आ रहा हूँ, रेखा जी मैं आ रहा हूँ। डॉक्टर सांत्वना ये श्रीकांत बता रही हूँ कि जी, सांत्वना श्रीकांत और जेबा जी को स्क्रीन पे लेकर आइए। इन्हें मुद्दा मैं देखिए चाहिए, सबसे इन्हें मुद्दा सबसे चाहिए। पहले ये कहना चाहूंगी कि किसी भी महिला के अगेंस्ट अगर समाज में कुछ बुरा बोला जाता है तो हम सबको एक साथ खड़े होना चाहिए, चाहे वो मणिपुर का मामला हो, चाहे संदेश खाली का मामला हो, चाहे वो कंगना रनौत का मामला हो या किसी और का। जब तक सारी विमेन संगठित होकर ये अपोज नहीं करेंगे कि विमेन के खिलाफ किसी को बोलने का कोई हक नहीं है, विमेन को ऑब्जेक्टिफाई करने का किसी को कोई हक नहीं है, तब तक ये समस्या सॉल्व नहीं होने वाली। जब तक हम ये समाज को मौका देते रहेंगे कि आप हम पे उंगली उठा दीजिए, कोई भी महिला आगे बढ़ रही है या कोई भी महिला, मैं हो सकती हूँ, आप हो सकती हैं, कंगना रनावत हो सकती हैं, उर्मिला मातोंडकर हो सकती है। नहीं कह रहे कि एनसीडब्ल्यू क्या चुनिंदा मामलों पर रिएक्ट करता है? देखिए एनसीडब्ल्यू के संज्ञान में जो भी मामले आते हैं उनमें उनको रिएक्ट करना चाहिए, ये उनका ऑफिशियल मुद्दा है, ठीक है। वो क्या करते हैं वो जाने। मैं एक समाज सेविका होने के नाते मैं ये कह रही हूँ कि हमारे समाज को ये कंसर्न होना चाहिए कि इतना हक किसी को नहीं होना चाहिए कि विमेन के खिलाफ कोई भी कैसे भी कमेंट करके बच पाए, उसको एक कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो। हमने 5 मुद्दों की यहाँ बात की, 5 मुद्दों के अलावा भी देश में बहुत सारे मुद्दे चलते हैं और सब मुद्दों का मैं खंडन करती हूँ। बेशक आपकी बात में दम है कि किसी भी मुद्दे को लेकर सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए और हर एक मुद्दे को एक ही चश्मे से देखा जाना चाहिए। मैं अमृत गिल के पास जा रहा हूं, सेवा उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। अमृत गिल, जो बात लगातार बीजेपी और बीजेपी के लीडर्स कह रहे हैं कि भाई टॉप लीडरशिप कहां है, क्या टॉप लीडरशिप को सामने आना चाहिए था? देखिए, सबसे पहले तो सोशल मीडिया की नेशनल इंचार्ज है सुप्रिया जी, उनके अकाउंट से हुआ, उन्होंने साथ के साथ अपोलोजाइज किया। पवन खेड़ा जी आए हैं, सभी लोग सामने आ रहे हैं और बात ये मुद्दा ही खत्म हो जाता है जब वो कह देती हैं कि मेरे अकाउंट से, पैरोडी अकाउंट से हुआ है और मैंने डिलीट किया है और मैं इस चीज के खिलाफ हूँ और मैं ये सोच ही नहीं रखती कि महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी होनी चाहिए और ये बहुत गलत बात है। तो वो अपना एक्सप्लेनेशन साथ के साथ दे देती है और ये वाकई में गलत है, हम भी मानते हैं और उन्होंने माना है और उन्होंने कहा कि मैंने एक्स को लिखा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। अब जांच होगी तो रियल कल्प्रिट पता चलेगा कि किसने क्यों किस हालात में डाला। तो वो तो मान रही है, उन्होंने डिलीट किया है। अगर बात तो हम मुद्दा तो तब बनाए ना जब वो एक्सेप्ट ना करें कि यस जो मैंने लिखा है वो सही है, मैं उसको मानती हूँ। उन्होंने कहा ये बहुत गलत है, मैं निजी टिप्पणी किसी को नहीं करती और ये बहुत गलत है और मैंने साथ के साथ जब मुझे पता चला मैंने डिलीट किया और मेरे एक्सेस बहुत लोगों के पास है। तब भी हम इस विषय पे बात कर रहे हैं। तो ये एनसीडब्ल्यू का बात किया, मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि एनसीडब्ल्यू को सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए क्योंकि एनसीडब्ल्यू को बनाया गया था। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि एनसीडब्ल्यू बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है। बिल्कुल, आप मणिपुर पे क्यों नहीं बात, मणिपुर में एनसीडब्ल्यू ने कॉग्निजेंस लिया, सुओमोटो नहीं लिया और भी बहुत सारे मुद्दों पे नहीं लिया। तो वही तो बात है ना कि आप सब पे बात करो, सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दो। अब अगर सुप्रिया मैम का है तो कंगना रनौत के ऊपर भी सुओमोटो जाना चाहिए ना, उनके ऊपर एक्शन की। वो उर्मिला मातोंडकर को सॉफ्ट सेक्स कहती हैं, सॉफ्ट पॉर्न स्टार, सॉफ्ट पॉर्न, ये कितना गलत बात है महिलाओं पे। हम इस पे बात नहीं करेंगे। बीजेपी की प्रवक्ता क्या कहना चाहती हैं कि सॉफ्ट पॉर्न किसी को भी बोला जा सकता है कि उनमें एक्टिंग की क्षमता नहीं थी। उर्मिला जी के जो कंगना जी ने कहा है कि एक्टिंग की, वो सॉफ्ट पॉर्न के तौर पे जानी जाती थी। इसका क्या मतलब है? और इसका डीप में और असली में देखिए, डायरेक्टली उन्होंने कितनी अभद्र टिप्पणी उर्मिला जी के ऊपर की है। क्या ये वाजिब है? और एनसीडब्ल्यू ने इसके ऊपर क्यों नहीं इस सुओमोटो लिया? इस पे लेना चाहिए ना, इस पे बात हो, इस मुद्दे पे भी तो बात हो, मणिपुर पे भी बात हो, हमारी महिलाओं पे बात हो। अलग अलग थोड़ी है
कि जहां बीजेपी चाहे वहां हो, जो इनके हैं महिलाएं तो सेम है पूरे देश की, चाहे मैं कांग्रेसी हूं चाहे ये बीजेपी है, कहीं पर भी महिलाओं के साथ उत्पीड़न, अत्याचार, गलत व्यवहार हो तो एनसीडब्ल्यू को सबसे पहले आके खड़ना चाहिए। ये नहीं ठीक है, मैं रेखा गुप्ता जी के पास आ रहा हूँ। रेखा गुप्ता जी, क्या एनसीडब्ल्यू सिलेक्टिव है? कह रहे बीजेपी के इशारों पर नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन काम कर रहा है। विवेक जी, क्या है कि कई बार कम जानकारी के साथ में डिबेट में बैठना भी गलत है। आप जो सोशल एक्टिविस्ट के नाते यहाँ पे बोल रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि उनका उसी नाते से वो बोल रहे हैं ना कि वो महिलाओं के हक में बात कर रही हैं। जो जेबा जी बोल रही हैं, वो उनको लगता है कि वो सेकंड पार्टी यहाँ पे कांग्रेस की बन करके बात कर रही हैं। मैं कुल मिलाकर के, हम 4 महिलाएं इस डिबेट में हैं, कहीं ना कहीं हम सब इस बात से एग्री होंगी कि एक महिला का अपमान यदि कोई भी व्यक्ति करता है, वो पुरुष हो महिला हो, वो गलत है। हमें इस पे एग्री होना चाहिए। उसके बाद में वो मणिपुर हो, वो संदेश खाली हो, तो हर व्यक्ति इस चीज के समर्थन में तो है कि गलत तो गलत रहेगा, उसके ऊपर जहां जहां जो भी होना चाहिए उसको होना ही चाहिए, चाहे वो एनसीडब्ल्यू हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, हर प्रकार से उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये बार बार क्यों उनको शर्ट देना चाहती हैं ऐसे लोगों को कि गलत करने के बाद भी, हाँ भी बोलिए ना कि गलत हुआ है, ठीक है, गलत तो गलत रहेगा। महिला का के सम्मान में उसके अधिकारों का हनन कहीं भी किसी भी क्षेत्र पे कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। किसने कहा है कि मणिपुर पे एक्शन नहीं हुआ? किसने कहा है कि एनसीडब्ल्यू ने गलत का मतलब नहीं क्या होता है? देश में कोई भी मुद्दा होता है। देखिए अमृत जी, प्लीज आप ऐसे ना करिए। बोल रहे हैं हम मैं आपकी को भी कहा है कि अगर आप महिला हैं, इतनी संवेदनशील मुझे मालूम है कि आप होंगी जरूर, कि आप ये समझिए कि कोई भी शब्द कहा जाता है, यहाँ पे मुद्दा किसी ने नहीं बनाया है। यहाँ पे एजिटेशन चल रहा है, कोई प्रदर्शन चल रहा है, डिबेट मीडिया ने बुलाई है, हम और आप बात कर रहे हैं। तो जब कोई ऐसी टिप्पणी की जाती है, जब कहीं ऐसा व्यवहार होता है, तो उस पर चर्चा तो होगी, तब तो सोच समझ के करना चाहिए। आपकी मीडिया हेड के अकाउंट हैक हो जाएंगे, आपकी मीडिया हेड के अकाउंट से कोई कुछ भी लिख जाए, थोड़ी ना संभव है। और वो भी इतनी लो लेवल का कमेंट लिख देगा कोई, और किसी को पता भी नहीं लगेगा। जब हल्ला मचेगा तो वो ध्यान करेंगे, ऐसा नहीं होता। मैं मानती हूँ कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, एक बड़ा संगठन है, उनका सोशल मीडिया ऐसा किसी की बिना निगाह के कोई लिख जाएगा, ऐसा नहीं होता। एक सेकंड अमृत गिल, मैं आ रहा हूँ आपके पास, एक सेकंड वेट कीजिएगा। आप बार उर्मिला मातोंडकर, अरे भाई उर्मिला मातोंडकर जी को दिक्कत होगी तो उन्होंने भी जरूर किया होगा, उस समय के मुद्दे भी जरूर उठे होंगे। अब तक कौन सी किताब में से आप क्या निकाल, परंतु मुद्दा ये है वर्तमान में जो कंगना जी के सम्मान में यहाँ पे आपसे कमी हुई है, जो भी आपके द्वारा गलत हुआ है, आपकी पार्टी के लोगों के द्वारा गलत हुआ है, इसको ध्यान करना चाहिए और उसमें जो माफी मांगनी चाहिए सही तरीके से उसको माफी मांगनी चाहिए। अमृत गिल कुछ कह रही है, उसके बाद में ज़ेबा खान आपके पास आ रहा हूं। गलत बात तो कोई नहीं कह रहा है। रेखा जी वेट कीजिएगा। अमृत गिल, विवेक जी, वही तो मैं कहना चाहती हूँ कि सुप्रिया जी ने आज तक कभी महिलाओं के लिए नहीं कहा, और उन्होंने साथ के साथ कहा कि बहुत गलत है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि इनको, बीजेपी वालों को, या इनको कैसे समझ में आएगा कि वो गलत बोल रही हैं। वो बोल रही हैं कि ये गलत हुआ है, मैंने डिलीट किया है, मैंने इंक्वायरी के लिए एक्स को लिखा है। अब मुझे ये बताइए कि इसका क्या मतलब होता है? क्या वो ये कह रही हैं हाँ सब ठीक है, ये लिखा हुआ ठीक है, मैंने लिखा? अरे भाई, उन्होंने कहा, उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने डिलीट किया। आप अब क्या चाहती हैं? आप क्या चाहती हैं? आपके लोग तो बोलते भी नहीं है, माफी भी नहीं मांगते। कोई तो आप ये चाहती हैं कि सब चुप हो जाएं, मुंह पे ताला लगा लें? क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? मतलब गलत भी आप लोग करेंगे और चाहेंगे हम नहीं। मतलब गलत आपके करने के बाद कोई नहीं करेगा। आप बार बार इस बात का कहने का क्या मतलब है कि क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? ये डिबेट अगर आज यहाँ हो रही है तो समाज में कहीं चर्चा है ना, किसी में ये चर्चा हो, अब चर्चा होगी तो गलत तो गलत कहा ही जाएगा। अब जेबा जी What do you think? वो तो सर्टिफिकेट अभी वो प्रधानमंत्री से बेरोजगारी, महंगाई और जो देश का मुझे लगता है वही एजेंसी है सर्टिफिकेशन की कि जी सुप्रिया जी तो ऐसे कर ही नहीं सकती हैं और प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कर दिया। तो ये तो आपको भी समझना पड़ेगा ना कि अगर समाज में चर्चा हो रही है, चैनल पे डिबेट हो रही है, तो इसका प्रभाव जो है कहीं ना कहीं गलत गया है।
आप जितने मर्जी बड़े मुद्दे बनाइए, इन मुद्दों पे लोग वोट नहीं देंगे। बेरोजगारी, महंगाई, किसान की जो नहीं, लेकिन अमृत गिल वोट इन मुद्दों पे नहीं मिलेगा। रेखा जी, एक सेकंड, मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर मुद्दों की बात हो रही है तो 2 दिन से ये टॉपिक टॉप ट्रेंड कर रहा है। मैं जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा नहीं कि कोई चर्चा नहीं कर रहा है, इसकी बात नहीं हो रही है, या सुप्रिया श्रीनेत जी ने खेद व्यक्त कर दिया है तो इस पर लोग बात करना बंद कर चुके हैं। यथार्थ ये है, सच्चाई ये है कि इस टॉपिक पर लगातार डिस्कशन जारी है, चर्चा भी जारी है, इसलिए हमें डिबेट कंडक्ट करनी पड़ी। हम भी चाहते थे कि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। आप कुछ कहना चाह रही थी? विवेक जी, मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगी, चूंकि एनसीडब्ल्यू की बात सभी लोग कर रहे थे, तो ये इसके बाद मैं आ रहा हूं आपसे बातचीत करने ये के लिए। द हिंदू की न्यूज है 25 जुलाई 2023 की कि नेशनल कमीशन विमेन की चेयरमैन जो रेखा जी हैं वो मणिपुर के विक्टिम से मिलने गई थी। तो मेरे समझ से ये हिंदू तो कोई सरकार का अखबार नहीं है, वो सारे मुद्दे उठाता है, तो वो बताया उसने कि ये मणिपुर मिलने गई थी। चूंकि बस मैं ये क्लैरिफाई करना चाहती थी कि एनसीडब्ल्यू का क्या रिएक्शन था। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मैं अगेन कह रही हूँ कि मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा सेंसिटिव मुद्दा होता है तो उसके लिए एफआईआर की जाती है और ऐसे विक्टिम्स को फाइंड करना बहुत आसान है कि किसने ऐसा किया था। और पैरोडी अकाउंट से कॉपी पेस्ट करके मेन अकाउंट से ट्वीट किया गया है, बात सिर्फ पैरोडी अकाउंट की नहीं है। नहीं, माफ कीजिएगा, होता लेकिन ऐसा नहीं है। होता यह है कि जो ओरिजिनल अकाउंट होता है, जी हाँ, उस अकाउंट से कंटेंट उठाकर पैरोडी अकाउंट पे डाला जाता है। Exactly. पैरोडी अकाउंट से उठा के, तो मैं पहली बार सुन रहा हूं कि पैरोडी अकाउंट से कंटेंट उठाकर आपने जो मेन अकाउंट पे पेस्ट किया। बिल्कुल, मैं आपकी बात को से सहमत हूं, लेकिन ये बताइए कि क्या कोई पैरोडी अकाउंट को कॉपी करके फिर मेन अकाउंट पे ट्वीट करेगा? मतलब आपका जो जानकार बैठे, चलिए आपने नहीं किया, लेकिन जो भी लोग सोशल मीडिया चला रहे हैं, क्या वो उनके पास उनका भी इंटेलेक्ट जीरो है? वो देख रहे हैं कि पैरोडी में क्या चल रहा है? मैं वही बात कह रहा था कि कहीं तो इस विचारधारा को सपोर्ट किया गया होगा, या लाइन जिसने लिखी होगी, कहीं तो वो आदमी होगा जिसने ये लाइन लिखी, यही मैं कहना जो इस विकृत मानसिकता का शिकार है। विमेंस का ऑब्जेक्टिफिकेशन इतना आसान क्यों है इस समाज में? मैं सिर्फ इस बात के लिए कंसर्न हूँ, इतनी आसानी से विमेन को ऑब्जेक्टिफाई क्यों किया जाता है और हर कोई क्यों उसके सपोर्ट में आ जाता है और सेलेक्टिव अप्रोच नहीं, लेकिन जो बात अमृत कह रही है, जो सुप्रिया श्रीनेत ने समझाने की कोशिश की है, मेरे हिसाब से हुआ यूं है कि उनके पैरोडी अकाउंट से जो कंटेंट उठाकर डाला गया है वो पैरोडी देखना भूल गए, लेकिन अब ब्लू टिक आसानी से मिल जाता है। आप चंद रुपए आप ट्विटर को दीजिए, एक्स को दीजिए, आपका अकाउंट ब्लू हो जाएगा, यानी कि वेरीफाइड हो जाएगा। विवेक जी, सुप्रिया जी, तो वहां से वो कंटेंट बाय चांस कंफ्यूजन में वो उनके मेन पेज या फेसबुक पर आ गया होगा, जैसा कि वो बता रही है। जी एक बहुत सम्मानीय नेत्री हैं और उन्होंने किसी को ऐसे रखा होगा कि भाई तुम हमारा ये सोशल मीडिया टीम होगी, तो वो पूछ के चलाता होगा ना, रैंडमली कुछ भी तो ट्वीट नहीं किया जा सकता है। नहीं, यहां पर वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो उन्होंने बताया कि भाई उनकी टीम ने एक पोस्ट देखा एक्स पर और उसको वो पैरोडी अकाउंट था, चूंकि वो शायद पैरोडी देखना भूल गया इसलिए उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया हो, मुझे पता नहीं इस तरह की बात उन्होंने बताई है। हालांकि इसकी शिकायत भी उन्होंने ट्विटर हैंडल को, एक्स हैंडल को की है। मैं ज़ेबा के पास जा रहा हूं, काफी देर से वेट कर रही है, पहले लीजा के पास जाऊंगा। क्या लीजा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है क्या? हाँ जी लीजा, क्यों ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है कलाकारों को, सितारों को, या फिर ऐसी नजरों से क्यों देखा जाता है? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिफाई करना बहुत आसान है। हम लोगों की लाइफ पब्लिक है, आप कुछ भी कहीं भी कमेंट कर सकते हैं, हम वहां जाके जवाब नहीं देंगे। पर ये बात बहुत सही है कि हमारा पीआर जब भी कोई हमारे अकाउंट से पोस्ट करते हैं तो हमसे इजाजत मांगते हैं, वो पोस्ट हम कंफर्म करते हैं तो ही जाती है, एल्स ये पोस्ट हो ही नहीं सकती। फिर तो मैम को भी बहुत सावधान होना चाहिए। अगर उनका पीआर इतना खराब है और ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, तो उनके सोशल मीडिया के लिए भी बहुत हानिकारक है, उनके इमेज हानि हो सकती है, बहुत बवाल हो सकता है। तो फिर ऐसे इमेज को तो डेंट हुआ ही है, कांग्रेस पार्टी को भी इस ट्वीट से, इस पोस्ट से डेंट हुआ है, ये तो हर कोई जान रहा है। और ये भी जान रहा है कि इसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट 24 के चुनाव में भी देखने को मिल सकता है, जिस तरह से इस बयान को अब बीजेपी के नेता हर जगह उठाएंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे ये लगती है कि हमें ऑब्जेक्टिफाई करना बहुत आसान है हमारे ऊपर, क्योंकि मैं 10 जगह जाती हूँ, वहां पे कोई भी कुछ भी कमेंट करके चले जाए, मैं वहां कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं वहां पे जाकर आफ्टर ऑल
कंगना जी और हम सब फिल्म में बहुत कष्ट करके आए हैं, मैं उनके साथ बहुत कनेक्ट कर सकती हूँ। लाइफ में कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, कैसे दिन देखने पड़ते हैं, फिर जाके आपको एक प्लेटफॉर्म मिलती है, इतने आसानी से नहीं मिलती है। मैं काफी टाइम से सुन रही हूँ यहाँ पे सारा मुद्दा हटके, वो कमेंट के ऊपर से हटके ना सब किसानों के एंड सब में चली जा रही है, पर हम ना अपने मुद्दे पे स्टिक रहे, वो ज्यादा अच्छा होगा। कि ये कमेंट किया गया है, इम्पॉसिबल है कि कोई भी पीआर उठ के ऐसा कोई भी कमेंट करे और उनको पता ही ना हो फिर आगे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकती है, ऐसा इम्पॉसिबल है। ये हम कोई भी कमेंट हो, कोई भी चीज, इनफैक्ट फोटो तक हमारे पास आती है कि ये फोटो डालनी है नहीं डालनी है। अगर ऐसा कुछ भी करे तुरंत हम एक्शन ले सकते हैं साइबर क्राइम के तरफ से। जी ठीक है, आप कुछ कहना चाह रही हैं मैम, बोलिए। मैं लीजा सिंह जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। यही बात मैं आपसे कह रही थी कि ये चूंकि वो तो शीर्ष नेतृत्व में है ना सुप्रिया जी, उनसे डेफिनेटली पूछ के किया जा रहा होगा। और दूसरी बात यह कि ये जो बहुत आसानी से ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है और साइबर पे जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं, FIR कर सकते हैं, फिर वो स्टेप क्यों नहीं लिए गए? नहीं, हालांकि उन्होंने एक पैरोडी अकाउंट की शिकायत तो कर दी है। मानवी तनेजा हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट जुड़ गई हैं। मानवी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। डिबेट आज सुप्रिया श्रीनेत जी के पोस्ट को लेकर हो रही है। हालांकि उन्होंने इसको स्पेसिफाई इसको उन्होंने ब्रीफ किया और बताया कि स्पेसिफाई करके कि भाई ये हुआ कैसे, लेकिन अब बात निकली है तो दूर तक जाएगी। मानवी तनेजा जी, देखिए, जिस ओहदे पे वो हैं उस वक्त उसमें तो देखिए आप अपना पासवर्ड जो है, मेरा आवाज़ एको हो रही है, ये चेक कर दीजिए, बहुत ज़्यादा एको हो रही है। जिस पोजीशन पे वो हैं वहाँ पे जाहिर है कि जो सोशल मीडिया का अकाउंट्स है, चाहे ट्विटर हो चाहे कोई और अकाउंट्स हो, वो आप खुद हैंडल नहीं करते, आपको अपना पासवर्ड अपनी टीम को देना होता है। तो यहाँ पे भी उन्होंने टीम को दिया हुआ है और उसका वो जाँच चल रही है, क्योंकि उन्होंने खुद आकर के बोल दिया कि वो एक महिला सपोर्टर हमेशा रही हैं, वो कभी महिला के लिए ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। और जैसे उनकी जानकारी में आया कि ऐसा कुछ पोस्ट हुआ है तो उन्होंने उसी वक्त वो आकर के ट्वीट को डिलीट कर दिया। अब वो पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेट होगा कि किसने किया है, या ये भी चांसेस है कि अकाउंट हो सकता है हैक हो। जी नहीं, सवाल देखिए इस बात को लेकर नहीं है कि अभी भी आपको मेरी आवाज आ रही है मानवी, सवाल इस बात को लेकर नहीं है, लेकिन ऑडियो में प्रॉब्लम है। जी, आप आपका ऑडियो चेक करा रहा हूं मैं। सवाल इस बात को लेकर नहीं है कि क्या पोस्ट हुआ, टीम ने पोस्ट किया, कैसे पोस्ट किया। सवाल उस लाइन को लेकर है जो लाइन लिखी गई है। भाई टीम ने लिखा तो भी गलती है, किसी ने और ने लिखा तो भी गलती है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हो ना हो तो भी गलत है। मैं तो ये कह रहा हूं, और जो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया उस तरह की भाषा तो टेलीविजन पर या फिर आम बोलचाल में भी यूज नहीं करते। हम लोग आम बोलचाल में भी इसे गंदा मानते हैं। मानवी, देखिए मैं बात आपकी सहमत हूँ, आप जो कह रहे हैं कि ऐसी भाषा का यूज नहीं होना चाहिए, लेकिन वो खुद आकर के कह रही है कि उन्होंने ये नहीं किया। अब ये जांच का विषय है कि उनकी टीम ने किया है या अकाउंट हैक है। जो मुझे समझ में आ रहा है अकाउंट हैक है, क्योंकि उनकी टीम भी ऐसी कोई भाषा यूज नहीं कर सकती, क्योंकि जब वो ऐसे किसी पे टिप्पणी नहीं करती हैं तो ये ऐसी चीज नहीं हुई होगी। दूसरी बात ये, उन्होंने आकर के क्लैरिफिकेशन दिया। अगर अब मैं बात करूं सिर्फ कंगना रनौत की, ये वही एक्ट्रेस हैं जो हमारे जवानों पे, जो हमारे जिन्होंने पूरी अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया था, उन्होंने कहा कि आजादी है हमें भीख में मिली है। ये ऐसी टिप्पणी करती हैं और इन पे आप ये आकर के माफी भी नहीं मांगती हैं। उसके बाद अपनी ये को स्टार्स को ये ऐसे टिप्पणी करती है कि उनमें मातोंडकर के लिए इन्होंने कुछ साल पहले टिप्पणी करी थी कि वो सॉफ्ट पॉर्न है, उस पर भी आकर के इन्होंने माफी नहीं मांगी। तो मुझे समझ में नहीं आता आपको सिलेक्टिव अप्रोच क्यों रहता है। कंगना भी एक महिला है, सुप्रिया भी एक महिला है। सुप्रिया जी ने आकर के अपना जस्टिफिकेशन दे दिया कि उन्होंने ये सब कुछ नहीं किया, लेकिन कंगना की तरफ से तो ऐसा कुछ माफी नहीं आया। आप देखिए, आजादी के टाइम पे कितने सारे लोगों ने अपनी जान को सैक्रिफाइस किया, कितने लोगों ने अपने खून से रंग करके हम ये जंग को जीत करके आज हम अगर हिंदुस्तान अगर इंडिपेंडेंट है तो उन लोगों के सैक्रिफाइस की वजह से। और उन्होंने एक सेकंड लगा उनको ये बोलते हुए, लेकिन उसके बाद भी आकर के उन्होंने माफी नहीं मांगी। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ, उन्होंने कहा कि 2014 के बाद हमें असली आजादी मिली है। 2014 के बाद क्या मणिपुर जल रहा है, लेकिन अगर आज़ादी कुछ भी थोड़ी सी मिली होती तो मणिपुर जल नहीं रहा होता। और जब मणिपुर जलता है तो भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रवक्ता हैं वो कुछ नहीं कहते, वो उल्टा वेस्ट बंगाल पे तीर मारना शुरू कर देते हैं कि वेस्ट बंगाल की जो बेटियां हैं वो उनके दर्द दिखाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं वेस्ट बंगाल जल रहा है। तो आप मुझे ये समझाइए कि जो सेलेक्टिव अप्रोच भारतीय जनता पार्टी, मैं रेखा गुप्ता जी के पास जा रहा हूं, उसका जवाब मुझे लगता है जी रेखा गुप्ता जी, मुझे लगता है विवेक जी, तनेजा जी को भी प्रवक्ता कांग्रेस लिख करके अगर आप प्रस्तुत करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल डिट्टो सेम शब्दों में जो जेबा जी कह रही हैं, उसी तरीके से जो अमृत जी कह रही हैं, वही चार शब्द। ऐसा लग रहा है कि
बिल्कुल रटा रटाया कोई ऐसे ये लोग पढ़ के आए हैं और वो यहाँ बोल रहे हैं। बार बार ये बात हो रही है कि अगर कंगना जी के बारे में कुछ भी होगा तो भी किसी और को ये अधिकार मिल गया क्या कि वो उनकी इज्जत उड़ाएं या उनके बारे में ऐसे अपशब्द कहें? अरे भाई, आप मॉडल हैं, मानिए आपने 10 जगह पे आपका पता नहीं किसके साथ क्या व्यवहार रहा होगा, किसी को अधिकार नहीं है कि वो आपके कैरेक्टर के लिए आपके बारे में कुछ भी हल्का कहे। चाहे आप कुछ भी आपने किया हो, हम नहीं कहते, हम आपके साथ खड़े होंगे अगर आपकी तरफ कोई एक उंगली भी उठाएगा। तो हम सब महिलाओं को मिलकर के एटलीस्ट इतनी कटसी तो रखनी चाहिए कि एक महिला के खिलाफ इस तरह की बातचीत हुई है वो गलत है, इसको मानने में आपकी कौन सी नाक खींची हो रही है? जी। इसको बार बार अमृत गिल, मैं आ रहा हूँ इसके बाद आपके पास। अमृत वेट कीजिएगा, अमृत वेट कीजिए, अमृत गिल मैं आ रहा हूँ, 1 सेकंड वेट कीजिएगा, 1 सेकंड वेट कीजिएगा, मैं आ रहा हूँ। जी रेखा जी। तो उर्मिला जी को के लिए अगर उन्होंने, हमारे पास तो है नहीं, आपके पास पता नहीं कहीं से ढूंढ के लाई होंगी, अगर कहा होगा तो फिर भी सुप्रिया जी को ये हक मिल जाता है क्या कि वो कंगना जी के बारे में कहे? किसी ने किसी के बारे में कुछ कहा तो आप बीच में छलांग लगा के कहिए कि हम तो आपके बारे में कहेंगे। ये गलत है, सरासर गलत है। महिला कोई भी है इस धरती पर, उसके सम्मान की रक्षा होनी चाहिए।